हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ। आज हम जो है एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। टॉपिक है आपका ऑफ बाउ का नियम या n+l का नियम। तो n+l का नियम क्या होता है और ऑफ बाउ का मीन्स क्या होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं। तो ऑफ बाउ एक लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है क्रमिक संरचना। क्रमिक संरचना होती है, ठीक है। तो अब मीन्स यहाँ पर ये है कि क्रमिक संरचना। तो क्रमिक संरचना का मतलब क्या? क्रम से इलेक्ट्रॉन को भरना, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों को भरने का एक नियम जो है अब ने प्रस्तुत किया है। अब वो नियम क्या है? अब वो नियम ये कहता है कि इलेक्ट्रॉनों को उनकी ऊर्जा अनुसार भरना, ठीक है, या रखना। मीन्स यहाँ पर यह है कि सबसे पहले जो है इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? जिसकी ऊर्जा सबसे कम हो। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है कम ऊर्जा वाले कक्षक से, ठीक है, अधिक ऊर्जा वाले कक्षक की ओर भरते हैं ना। क्या करते हैं? और भरते हैं। तो हमको ये मालूम पड़ गया है कि ऑफ बाउ का जो नियम है वो इलेक्ट्रॉनों को भरने के आधार पर दिया गया है। अब जो है हम कौन सा जो ऑर्बिटल है वो कम ऊर्जा वाला है और कौन सा ऑर्बिटल जो है ज्यादा ऊर्जा वाला है, तो हमको ये बात करनी पड़ेगी इसके अंदर। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे इसके अंदर कि इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे कैसे अपन। अब मान लो कि यदि आपके पास में आपका है फॉस्फोरस 15 है, जो है फॉस्फोरस है उसका जो है परमाणु क्रमांक 15 है। अब इस 15 को आप कैसे फिलअप करोगे? तो सबसे आसान तरीका ये होता है कि हमको जो है इलेक्ट्रॉन भरना रहता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कम ऊर्जा वाले कक्षक को देखते हैं। तो हमारे पास जो कक्षक होते हैं वो होते हैं S, P, D और F। ये चार कक्षकों का हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। इन्हें कक्षक कहा जाता है। आपने जो है प्रीवियस क्लासेस में भी आपने ये पढ़ा होगा। तो जो कक्षक होते हैं उनको जो है भरा जाता है। तो P15 जो होता है उसको कैसे भरेंगे अपन? तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, ठीक है, और 3d 0 रहेगा। मीन्स यहाँ पर यह है कि जो सबसे कम ऊर्जा वाला कक्षक होता है वो 1s होता है, उससे अधिक ऊर्जा वाला 2s होता है, उससे अधिक ऊर्जा वाला 2p होता है, उससे अधिक वाला 3s होता है, उससे अधिक वाला 3p होता है, उससे अधिक वाला 3d होता है। अंडरस्टूड? अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। हम लेते हैं क्रोमियम, ठीक है, या हम लेते हैं इसके अंदर आपका आता है मैग्नीज होता है 25, ठीक है। मैग्नीज का जो है परमाणु क्रमांक होता है 25। तो इसको किस प्रकार भरेंगे अपन? तो भरेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 3d कितना आएगा 5, ठीक है। तो ये इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब देखिए यहाँ पर कि 3p के बाद में डायरेक्ट 3d पर आ गए हम, बीच में क्या आ गया है 4s आ गया है। तो इसमें जो है यहाँ पर 4s और 3d की जो ऊर्जा का अंतर होता है लगभग समान होता है। तो हमको जो है इसके अंदर हमको जो है n+l नियम लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको भरने का तरीका आना चाहिए इलेक्ट्रॉनों को, जो आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो। 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है कक्षकों के अंदर। अंडरस्टूड? तो हम कर रहे हैं यहाँ पर कि हमने देखा है कि सबसे कम ऊर्जा S की होती है, उससे ज़्यादा P की होती है, उससे ज़्यादा D की, उससे ज़्यादा F कक्षक की ऊर्जा ज़्यादा होती है। तो अपन जो है बनाते हैं इसका
इसका बनाते हैं, आप बहु का एक डायग्राम बनाते हैं। याद रखना 1s, ठीक है, फिर 2s 2p, ठीक है, 3s 3p और 3d, 4s 4p 4d, ठीक है, और 4f, ठीक है, 5s 5p और 5d, 6s 6p 7s। अंडरस्टूड। तो इस तरह से हम जो है इसको भरेंगे। तो आपको बनाने का तरीका भी आना चाहिए। इस तरह से आप जो है क्या करोगे, इसको बनाओगे, ठीक है। और यहाँ से जो है इस तरह से इसको क्या करना है, अंदर से इसको बाहर निकाल कर चलना रहेगा। इस तरह से जो है ये आप बहु का जो है क्रमिक रूप से इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका होता है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा जाता है, s में, उसके बाद में 2s में आता है, फिर 2p में, 3s में, 3p में, फिर 3d में नहीं आता है, 3d के बाद कहाँ आता है, 4s में आता है, उसके बाद में 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p एंड 7s में। इस तरह से हम जो है ऑर्बिटल को उनके ऊर्जा के अनुसार भरते हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जो आपका प्रिंसिपल है वो डिपेंड करता है एनर्जी के ऊपर। जिस ऑर्बिटल की, जिस कक्षक की ऊर्जा सबसे कम रहेगी उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिलअप किया जाएगा, और इस रूल्स के फॉलो करके, इस रूल्स के थ्रू ही इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है। यदि आप इस रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो आपके इलेक्ट्रॉन जो है क्या हो जाएंगे, गड़बड़ा जाएंगे, बराबर भर नहीं पाएंगे और पूरा के पूरा जो है वो गलत हो जाता है। अंडरस्टूड। स्टूडेंट्स, आपके पास में जो है कुछ हम एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर 5s 4p और 3d, ठीक है। तो हमको जो है इसमें n प्लस l का रूल्स अप्लाई करना है। तो n प्लस l, सबसे पहले हमको ये बताना है कि यहाँ पर n क्या है। तो यहाँ पर n जो है, यहाँ पर n एक प्रिंसिपल क्वांटम संख्या है, उसको बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या है। और L क्या है, L है फ्रीक्वेंसी क्वांटम संख्या है, और दोनों का मान जो है, जिसका सबसे कम मान आता है इलेक्ट्रॉन सबसे पहले भरा जाता है। अब देखिए कि जो रूल्स कहता है सबसे पहले 3d के अंदर इलेक्ट्रॉन भरना चाहिए, उसके बाद में 4p में भरना चाहिए, उसके बाद में 5s में इलेक्ट्रॉन भरना चाहिए। लेकिन n प्लस l का मान तीनों के लिए जिससे सबसे कम रहेगा इलेक्ट्रॉन उसमें भरा जाता है। कैसे, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर n कितना है, यहाँ पर 5 है, प्लस l कितना है, यहाँ पर 0। अब l क्या हो गया, 0 हो गया है। क्वांटम संख्या के अंदर हम बात करते हैं कि यदि n आपके पास में 1 है और 2 है, 3 है, 4 है या 5 है, ठीक है, n की वैल्यू 1 2 3 4 5 है, तो l का मान कितना होगा, जब n 1 होता है तो l 0 होता है, जब n 2 होता है तो l 1 होता है, n 3 होता है तो ये 2 होता है, n 4 होता है तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 4। और l क्या है, l है उपकोष होता है, आपको याद रखना पड़ेगा। l क्या है, उपकोष है, और ये n क्या है, कोष है, ठीक है। तो कोष और उपकोष, और l जो होता है वो होता है s p d f g। अंडरस्टूड। तो s का मान हमेशा 0 होता है, p का मान हमेशा 1 होता है, d का मान हमेशा 2 होता है, f का मान हमेशा 3 होता है। तो हमको यहाँ ये चेक करना है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाएगा। संख्या तो 3d यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, 5, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा जाएगा। तो 5 मतलब क्या, यहाँ पर 5 है, तो 5 मीन्स यहाँ पर ये है कि 5 है, और s मतलब 0। यहाँ पर क्या है, n कितना है 4, p कितना होता है, p होता है 1, तो यहाँ पर आ गया 1। 3d 3 है, और d कितना होता है, d होता है 2, तो यहाँ पर आएगा 2। तो टोटल 5 मान आ रहा है, इसकी भी वैल्यू कितनी आ रही 5, इसकी वैल्यू कितनी आ रही 5। तो मीन्स यहाँ पर यह है कि जिसमें n का मान सबसे कम हो इलेक्ट्रॉन उसमें सबसे पहले भरा जाता है।
तो यहाँ पर जो है टोटल मान जो है किसका n का यहाँ पर 5 आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी 5 आ रहा है और यहाँ पर भी 5 आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन भरेंगे कहाँ पर अपन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, जहाँ पर n का मान सबसे कम होता है वहाँ इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि n प्लस l क्या है, n जो है कोश होता है, l उपकोश होता है और उनका जो टोटल आता है उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन को वहाँ पर भरा जाता है। तो 5 यहाँ पर l का मान 0 है तो ये 5 आया, टोटल कितना आया यहाँ पर 5 आया है। और जो 5 आता है मतलब l का मान सबसे कम जहाँ पर होगा, इसका मान l का मान सबसे कम जहाँ पर होगा इलेक्ट्रॉन वहाँ पर भरा जाता है। अंडरस्टूड। तो ये आपको कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से भरे जाते हैं, ठीक है। ओके, स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है n का मान यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है n का मान सबसे कम किसमें होगा, क्योंकि यहाँ पर n का मान सबसे कम जहां आएगा इलेक्ट्रॉन पहले उसमें ही भरे जाएंगे, उसमें ही भरे जाते हैं। मीन्स यहाँ पर यह है यदि संख्या सबकी सेम आ जाती है तो हम चेक करते हैं कि n का मान सबसे कम कहाँ होगा। तो n का मान यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है। तो n का मान सबसे कम कहाँ पर है, n का मान सबसे कम यहाँ पर है और यहाँ पर मान कम होने के कारण जो है इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 3d में भरा जाता है, उसके बाद में 4s में आते हैं और उसके बाद में p के अंदर। ओके, स्टूडेंट्स आपका जो है नया मतलब पॉइंट है आपका नेक्स्ट पॉइंट ऑर्बिटल की संरचना, ठीक है। तो हमको बताना है यहाँ पर s p d और f इनकी संरचना कैसी होती है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि s का आकार कैसा होता है, s जो है गोलाकार होता है, गोलाकार, ठीक है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि s जो कक्षक होता है वो गोलाकार होता है। कैसा होता है, गोलाकार होता है। p जो है डमरू आकार का, डमरू आकार का होता है। कैसा होता है, डमरू आकार का होता है। और उसका पारी कैसे होगी, मान लो कि हमारे पास में x अक्ष है और ये y और ये z, ठीक है। तो ये बनेगा हमारे पास में इस तरह से जो है बनेगा एक, ठीक है। और जो है दूसरा बनेगा, ठीक है। तो बोलेंगे अपन px py और pz, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये है कि जो कक्षक होते हैं जैसे हम बताते हैं बॉक्स वाला बताते हैं तो ये स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है। और जो p होता है, p के अंदर जो है 3 बॉक्स बोला जाता है तो वो होते हैं px py एंड pz होते हैं। और d जो होता है, d का जो कक्षक होते हैं उसमें 5 क्या होते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। तो क्या बनता है, ये बनता है dxy dyz dzx dx स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से जो है बनते हैं बॉक्स के नाम। तो इनके कक्षक बनेंगे कैसे, डबल डंबल शेप है, ठीक है, डबल डंबल शेप होते हैं, ये इस तरह से बनाए जाते हैं। तो ये dx y होता है, मतलब x अक्ष और y अक्ष पर ये d y z होता है और ये d z x होता है। और उसके अलावा जो है एक होता है dx स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है, और ये होता है dz स्क्वायर, ठीक है, dz स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इस तरह से जो है ये ऑर्बिटल्स कक्षक होते हैं, इनकी संरचना इस प्रकार से बनाई जाती है। आपको जो है इनके मेन नाम याद रखना पड़ेगा, px py pz और dx स्क्वायर xy
डी एग्जैक्ट इनके ये मान आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया।